आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्त्रेदमस वाला शायर सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता तारनहार हूँ। और जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, यानी पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया भगवान के परम धाम यानी स्वर्ग लोक इत्यादि लोक जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा, यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। आज भी कुछ मूर्ख और अंधभक्त सोचते हैं कि हथियारों के दम पर अखंड भारत बनेगा। तो उन सब मूर्खों यानी अंधभक्तों को इतना बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान के आगे ही झुकती है, न कि किसी ऐसे देश या फिर इंसान के आगे जिसके पास बहुत सारे हथियार हो या फिर पैसा हो। क्योंकि हथियार और पैसों से तो गधा भी महान बन सकता है। ये दुनिया झुकती सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के आगे ही है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान बुद्ध है। और मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे भी पूरी दुनिया झुकेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी। बेशक आप किसी भी धर्म के इंसान हो या फिर कोई भी भाषा बोलते हो, ये बात आज तक मेरे अलावा किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, उसके पास ऐसा नया ब्रह्म ज्ञान होगा जो आज तक इस दुनिया को किसी भी धर्म ने नहीं दिया होगा। और इस नए ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, शुरू में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाए थे, मूर्ख और अंधभक्त नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऑलरेडी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी करी हुई है दुनिया के सभी धर्मों में। ये भविष्यवाणी भी आप YouTube पर सर्च करके पता कर लीजिएगा कि कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता और सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आपने शुरू से इस प्लेलिस्ट की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये ही टास्क करने को दिया था। अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो बताइए, क्या आप योग्य इंसान यानी भक्त हो मेरे द्वारा खोजे हुए मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। जब आपको अपनी ही चलानी हो और मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की यानी सद्गुरु की बातें सुननी और समझनी ही न हो, तो मेरा ब्रह्म ज्ञान खोजा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा वो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा। तभी तो नया खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान कहलाया जाएगा। और फिर सभी धर्म के गुरु उस ब्रह्म ज्ञान को जानकर अपने धर्म के लोगों को बताएंगे और लोगों को अच्छा इंसान यानी भगवान का भक्त बनाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है गॉड का भक्त, यानी पूरी दुनिया को गॉड का भक्त बनाना है। ये ही मेरा मिशन यानी लक्ष्य है। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में सतयुग आ ही जाएगा। यानी जब पूरी दुनिया मेरी तरह यानी मेरे हिसाब से भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे तो उसे ही सतयुग कहा जाएगा। और सतयुग को भी पूरी दुनिया में गोल्डन एज ईरा के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, इतनी लंबी प्लेलिस्ट और वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और तपस्या लगी है। इसीलिए कृपया मेरी इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस की सारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। इसमें आपका ही फायदा है। यानी अगर आपको भगवान को पाना हो तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वरना जो मर्जी करिए, मुझे क्या नुकसान, आपका है मेरा नहीं। आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेशक आप पुराने व्यूअर्स हो या फिर नए व्यूअर्स हो, किसी को भी मेरी किसी भी वीडियो की एक भी लाइन को स्किप करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी एक भी लाइन को स्किप करेगा और ध्यान से सुनेगा और समझेगा नहीं, तो वो नकली इंसान और नकली भक्त उसी वक्त मेरी ये महत्वपूर्ण बात समझ ले कि उनके लिए मेरा खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और न ही मैं उनको कभी साबित कर पाऊंगा कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में हर धर्म में पिछले कई सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। यदि आप नए व्यूअर्स हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे तो मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप मरने के बाद भगवान के परम धाम स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा पाओगे, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देख रहे हो तो आपको इतना भी पता होगा कि मैं अपनी हर वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता हूँ। अगर नहीं पता है तो इसका अर्थ आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देख रहे हो, या फिर आप ध्यान से सुन और समझ नहीं रहे हो, तभी तो आपको पता नहीं है
कि मैं क्यों अपनी हर लॉन्ग वीडियो को अब कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसीलिए कृपया पहले पता कर लीजिए। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को देखोगे, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बताकर अपने व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मेरी इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक डेट वाइज ध्यान से देखेगा और समझेगा और कनेक्टिंग द डॉट्स करेगा, सिर्फ उस इंसान यानी भक्त को ही साबित हो पाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। और सिर्फ उसको ही फ्री में मेरा नया खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा और बाकी किसी और को समझ नहीं आएगा। ये मेरा एक यूनिक तरीका यानी ब्रह्म ज्ञान देने का स्टाइल है, जिससे सिर्फ योग्य भक्त को ही मेरा ब्रह्म ज्ञान मिले। और जो भी भक्त कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेगा या जिसके पास टाइम ना हो, उन लोगों को कभी साबित नहीं होगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जो थाली में परोस कर मिल जाएंगी। ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया की क्या पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज होती है। इतना तो हर किसी को पता ही होगा अगर आप भगवान को मानते हो तो। अगर आप भी बुरे लोगों की तरह यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर आप मेरी कोई भी बात मत मानिए, फिर आप जो मर्जी करिए। और कनेक्टिंग द डॉट्स तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और भगवान का भक्त होने के नाते बस आपको यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि मेरे से नहीं तो कृपया कहीं और से जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश जरूर करो। क्योंकि इंसानी जीवन का सिर्फ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का लक्ष्य है और कुछ नहीं। वरना एक बार ये इंसानी जीवन बर्बाद हो जाए और अगर जीते जी मोक्ष व मुक्ति न पाए हो, तो फिर नरक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई ऑप्शन यानी विकल्प नहीं बचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा है। अगर कोई दे रहा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन सब के नाम मुझे कृपया टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिए, या फिर एक यूट्यूब वीडियो बनाकर मुझे टैग कर दो, या फिर लोगों को बता दो। मैं उन सभी लोगों के नाम आगे चलकर खुद ही डिस्क्लोज और प्रमोट कर दूंगा अगर मुझे लगा वो सही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो तो। क्योंकि बस मैं इतना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को भगवान मिले। और भगवान सिर्फ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाकर ही मिलते हैं। बेशक वो मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान मुझसे मिले या कहीं और से, मुझे दोनों ही स्थिति में खुशी होगी कि पूरी दुनिया को वो खुशी मिल जाएंगी जो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। बेशक आप बुरे इंसान हो या फिर अच्छे इंसान, मैं दुनिया के सभी लोगों को खुशी देना चाहता हूँ। और आपको इतना तो पता होगा ही कि सिग्मा मेल पूरी दुनिया का भला सोचता है और पूरी जिंदगी दुनिया का भला बिना दिखावे के करता रहता है। कुछ लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि कनेक्टिंग द डॉट्स क्या है, तो उसका एक और एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे देता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को एक सिंपल सी बात सिर्फ एक बार में समझ नहीं आती है, जैसे कि मूर्ख और अंधभक्त लोग, इनको डिटेल में यानी गहराई से हर बात समझानी जरूरी है, जिससे बुरे लोग यानी अंधभक्त लोग भी भगवान को पा सके। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी 2 से 3 घंटे की वीडियो को कुछ शॉर्ट्स पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे लोगों का टाइम सेव हो। और पिछली वीडियो में यानी उसी बात में यानी डिवाइड करने वाली बात में एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया था, तो अब वो बात बता देता हूँ। वो बात यह है कि अगर मुझे लगा मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान और ज़्यादा डिटेल में यानी गहराई से देना है, तो उसके लिए अगर मुझे जितनी भी लॉन्ग वीडियो को अपलोड करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। जैसे आज की वीडियो लॉन्ग है, जबकि पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब आगे से शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का कारण ये है कि कुछ मूर्ख और अंधभक्तों के टाइम बचाने के चक्कर में मैं योग्य भक्त को पूरा ज्ञान देने से नहीं चूक सकता हूँ। यानी जिसको सच में जीते जी मोक्ष व मुक्ति को पाने का ब्रह्म ज्ञान चाहिए होगा, उन भक्तों को टाइम की चिंता नहीं बल्कि मोक्ष व मुक्ति को पाने वाले ज्ञान को पाने की भूख होगी। तो उन सच्चे और अच्छे भक्तों के लिए अगर मुझे लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। बेशक मेरी वीडियो आज कोई भी न देखे, मगर 1000 साल बाद सब देखेंगे। अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूँ, तो फिर मेरी लॉन्ग वीडियो 7 दिन बैठ कर मेरा खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि मेरी कही हर बात को वैसे वैसे ही फॉलो करेंगे, जैसे जैसे मैं आज करने को कह रहा हूँ। इसका सर्वोच्च उदाहरण है जैसे कि आज 5000 साल बाद भी मेरे पिता भगवान कृष्ण की भगवत गीता दुनिया के लोग यानी सभी धर्मों के लोग सुनते और समझते हैं। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स करने का वो उदाहरण था कि जैसे पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था, या फिर जानबूझकर मैंने नहीं बताया था कि मैं ज़रूरत आने पर लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करूंगा।
ये बात यानी पॉइंट सिर्फ उनको ही याद रहेगा जो ध्यान से इस प्लेलिस्ट को शुरू से सुनते और समझते आ रहे हैं। और आगे भी यानी भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी बातें कोडिंग भाषा में बताऊंगा। और इस कोडिंग वाली भाषा को सिर्फ वही डिकोड कर पाएगा जो कनेक्टिंग द डॉट्स करेगा। मुझे उम्मीद है सब समझ गए होंगे कि कनेक्टिंग द डॉट्स क्या है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये कोडिंग वाली भाषा का मतलब क्या है। ये कोडिंग वाली भाषा में मैं ब्रह्म ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उन सच्चे और अच्छे भक्तों को ही मेरा ब्रह्म ज्ञान समझ आ सके, जिनको सच में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाना हो, जिससे वो अपने भगवान को जीते जी पा सके। ये लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो वाली बात अब सिर्फ उन लोगों को ही पता चल पाएगी जिन्होंने पिछली वीडियो को और आज की वीडियो को ध्यान से सुना और समझा होगा और कॉपी में नोट्स बनाए होंगे। तो उनको ही समझ आ पाएगा कि मैं क्यों शॉर्ट और क्यों लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि वो पिछली वीडियो और आज की वीडियो में कनेक्टिंग द डॉट्स कर पाएगा, यानी कि डिकोडिंग भाषा को डिकोड कर पाएगा। कि लॉन्ग वीडियोस मजबूरी में बनाई होगी, यानी बहुत सारी बातें डिटेल में समझाने के लिए लॉन्ग वीडियोस बनाई होगी। वरना अगर मुझे व्यूज बढ़ाने की चिंता होती तो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता, न कि लॉन्ग वीडियोस। समझे कि नहीं? दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग ये बात अच्छे से समझ लीजिए। मुझे व्यूज लेने की नहीं बल्कि अपना ब्रह्म ज्ञान फ्री में डिटेल में देने की आदत है। मुझे उम्मीद है आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करने वाला उदाहरण समझ आ गया होगा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, मेरी हर वीडियो में कही बात को ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आपको मेरे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान चाहिए हो तो तभी आप कनेक्टिंग द डॉट्स कर पाओगे, वरना नहीं। ऐसी महत्वपूर्ण बात बार बार इसीलिए बोलता हूँ जिससे मूर्ख और अंधभक्त लोगों को भी सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। अगर उनको भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पानी हो और मरने के बाद अपने पसंद के लोग जाना चाहते हो तो मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता यानी सिग्मा मेल की सभी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए, वरना अपनी मर्जी से जो मर्जी करिए। मुझे क्या, आपको इतना भी पता होगा ही कि सिग्मा मेल 1 भी शब्द बिना मतलब के नहीं बोलता है। बेशक आप सिग्मा मेल को कितना ही पैसा दे दो, वो बिना मतलब के या व्यूज बढ़ाने के लिए एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलता है। अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया के लोगों के पास फालतू की चीजें करने के लिए बहुत सारा फालतू का समय है। जैसे कि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास इतना फालतू समय है कि ये लोग घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैच पूरे दिन क्या, पूरे साल क्या, पूरी जिंदगी खुशी खुशी देख सकते हैं। मगर भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए रोजाना 20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये रोजाना 20 मिनट निकालना तो कई हिंदुओं को भी मौत के समान लगता है। इससे नकली हिंदू आउट ऑफ फैशन यानी ओल्ड फैशन या फिर बूढ़े लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना समझते हैं। इन लोगों को प्रहलाद नाम का शुद्ध भक्त कभी याद नहीं रहता है। ये नकली हिंदू यानी अंधभक्त हर लेटेस्ट सॉन्ग, मूवी और हीरोइन के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। मगर भारत में हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए हैं, ये इन नकली हिंदू यानी अंधभक्त लोगों को पूरी जिंदगी ही पता नहीं चल पाता है। इस आधार पर मुझे लगता है कि इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को सुधार कर ही सतयुग लाया जा सकता है। और मैं दुनिया के 90% गुलामों को यानी अंधभक्तों को 1% अमीरों से आज़ादी दिलाकर ही रहूंगा और इनको भगवान की भक्ति करना सिखाकर ही रहूंगा। यही मेरा मिशन है। ये मिशन यानी लक्ष्य मुझे त्रिदेवों ने यानी मेरे तीनों भगवान ने मुझे दिया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में गॉड यानी भगवान कहा जाता है। गॉड शब्द की फुल फॉर्म ये होती है जैसे कि जी फॉर जनरेटर यानी जन्मदाता यानी मेरे भगवान ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर यानी पालनकर्ता यानी मेरे भगवान कृष्ण जी, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी विनाशकर्ता यानी मेरे भगवान शिव जी। इसीलिए मैं अपने तीनों भगवान के आदेश पर अपना खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान इन तीनों भगवान और अपने गुरु कबीर साहिब की वजह से मिला है। ऐसा सेम आदेश भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। अगर आपको इस आदेश के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर पता कर लीजिए। मतलब आप यूट्यूब पर ये सर्च करिए कि भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था, तो आपको पता चलेगा कि मुझ जैसे हर ब्रह्म ज्ञानी को अपना ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को देना कंपलसरी क्यों होता है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसीलिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो यानी सेकंड वीडियो का ही पार्ट बी है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। जो इंसान यानी भक्त आज की वीडियो में बताई गई बातों को नहीं मानेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ
उसको मेरा ब्रह्म ज्ञान कभी समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे हर कोई मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान फ्री में समझ सके। देखिए, मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मैं एक सिग्मा मेल भी हूँ। और मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। और न ही कोई भी इंसान यानी भक्त मेरी सारी वीडियोस को देखेगा और समझेगा। क्योंकि आजकल दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों की बुद्धि पर कली राक्षस का राज है। ये मूर्ख और अंधभक्त लोग सिर्फ बेवकूफ बातों को ही सुनते और मानते हैं। और अच्छी और सच्ची बातें आज के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग समझना भी चाहे तो समझ नहीं सकते हैं। ये बात आप चाहो तो कोई तपस्वी गुरु से जाकर पूछ सकते हो कि जो मैंने कली राक्षस और अंधभक्त लोगों के बारे में कहा वो सही है या फिर नहीं। कि दुनिया के 90% लोग कली राक्षस के गुलाम बन चुके हैं। इन्हीं लोगों को काल के दूत यानी मूर्ख यानी अंधभक्त कहा जाता है। तो फिर मैं इतनी सारी ब्रह्म ज्ञान की वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? इसका जवाब ये है, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण ने अपने समय में यानी जीवन काल में दुनिया को अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान दिया था। और उस वक्त भी किसी भी इंसान यानी भक्त ने न तो अच्छे से महान पुरुषों और अवतारों का ब्रह्म ज्ञान सुना था और न ही समझा था। और दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों ने उनकी कोई भी बातें नहीं मानी थी। बल्कि ज्यादातर लोगों ने उन अवतारों और महान पुरुषों का अपमान ही करा था। आप इतिहास में कोई भी धर्म की कहानी सुन या पढ़ लो, सब में दिखेगा कि महान पुरुषों और अवतारों को मेजॉरिटी जनता पहचान नहीं पाती है। जैसे आज 2022 साल बाद पूरी दुनिया के लोग यानी हर धर्म के लोग भगवान बुद्ध के, भगवान कृष्ण के ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। उसी तरह जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, उस दिन से दुनिया के सभी धर्मों के लोग मेरा ब्रह्म ज्ञान भी सुनेंगे और समझेंगे जरूर। मतलब समझिए, अगर मैं 1000 साल बाद दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूँ तो 1000 साल बाद मेरे आज के दिए हुए इसी ब्रह्म ज्ञान को पूरी दुनिया के लोग और हर धर्म के लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान के अवतार और महान पुरुषों को इस धरती से जाने के बाद ही पहचान पाते हैं। क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त लोगों को श्राप होता है, इनको कभी भगवान के और महान पुरुषों के जीते जी दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं। और न ही उन महान पुरुषों और अवतारों का ज्ञान सुनने और समझने की बुद्धि इन लोगों के डीएनए में होती है। मगर आने वाले 1000 साल बाद इन्हीं मूर्ख और अंधभक्त लोगों की नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी उन्हीं अवतारों और महान पुरुषों की पूजा करती हैं जिनकी इनके पूर्वजों ने अपमान किया था। क्योंकि उस अवतार यानी महापुरुष के समय इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास अपने दिमाग का सही उपयोग करने का तरीका नहीं पता होता था। यानी अपने दुश्मनों से प्यार करना नहीं आता था, जो एक भगवान के भक्त को करना आता था। भगवान का भक्त होने का अर्थ होता है सबसे प्यार करो और सबको बराबर सम्मान दो। जो ऐसा कर पाते हैं, सिर्फ वो ही अवतार और महान पुरुषों के जन्म के समय उनको पहचान पाता है और कोई नहीं। क्योंकि भगवान के अवतार और महान पुरुष ऐसी सच्ची बातें बताते हैं जो मूर्ख और अंधभक्त लोगों को कभी किसी ने बताई नहीं होती हैं। जिस वजह से ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग अवतारों और महान पुरुषों को गलत समझते हैं और खुद को सही। इसीलिए ये मूर्ख और अंधभक्त लोग कभी भी भगवान के अवतार और महान पुरुषों को जन्म के समय पहचान नहीं पाते हैं। समझे कि नहीं? जरा सोच के देखिए, अगर 1000 साल में मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूँ तो उस वक्त यानी 1000 साल बाद मेरी कही आज की हर बात को दुनिया के सभी लोग फॉलो करेंगे या फिर नहीं? जैसे भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण के नियमों को आज पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। बेशक दुनिया के 100% लोग फॉलो न करते हो, 50% लोग तो जरूर करते हैं। और आने वाले 1000 साल बाद भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण जी के साथ मेरा यानी दुनिया के मुक्तिदाता का भी नाम लिया जाएगा। जो नियम और रूल्स मैं आज बताऊंगा, वैसा ही 1000 साल बाद दुनिया के लोग करेंगे या फिर नहीं? अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूं तो आप इसका जवाब मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो कि आप क्या सोचते हो कि ऐसा होगा कि नहीं। जैसे आप किसी भी धर्म के इंसान हो, तो क्या आप अपने भगवान के बनाए हुए नियम को आज फॉलो करते हो या फिर नहीं? आपका जवाब होगा कि हाँ, मैं अपने भगवान के 1000 साल से पहले बनाए हुए नियम को आज भी फॉलो करता हूँ या करती हूँ। उसी तरह आज जो नियम यानी रूल्स मैं बता रहा हूँ, बेशक आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग मेरी कोई भी बात ना माने और मेरा अपमान और मजाक बनाए, मगर आने वाले समय में यानी 1000 साल बाद इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों की अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन मेरे जूते, चप्पल, कपड़े इत्यादि चीजों की दिन रात पूजा जरूर करेंगे। अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूं तो अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं,
यानी उसके प्रूफ दूं, और आपको अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान दूं, तो उसके लिए आपको मेरी कई सारी बातों को और नियमों को वैसे वैसे ही फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं करने को कहूँगा। इसमें सिर्फ आपका समय लगेगा और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में कुछ नियम यानी रूल्स बता रहा हूँ, जो हर शुद्ध भक्त को जरूर फॉलो करने हैं। मतलब जिसको भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाना हो, और मरने के बाद नरक में नहीं, बल्कि अपने पसंद के लोक में जाना चाहता हो। जैसे कोई भक्त भगवान के परम धाम जाना चाहता है, कोई स्वर्ग लोक जाना चाहता है, और कोई सतलोक जाना चाहता है, और कोई कृष्णलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि लोक जाना चाहता है। तो वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप दुनिया के मुक्तिदाता के ब्रह्म ज्ञान को समझ लोगे। तो फिर आप वो लोक जरूर जा पाओगे, क्योंकि जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाए बिना कोई भी लोक नहीं जाया जा सकता है। ये बात यानी ये ज्ञान आज से पहले किसी भी धर्म के गुरु ने आपको नहीं बताया होगा। इससे नास्ट्रेदमस जी की वो भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसी ऐसी बातें बताएगा, जो बातें आज से पहले दुनिया को किसी भी धर्म गुरु ने न बताई हो। क्या आपको आज से पहले पता था कि जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाए बिना कोई भी लोक नहीं जाया जा सकता है? जिनको ये ज्ञान की बात पहले से नहीं पता थी, वो मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान जरूर ले, जिससे आपको ऐसी बहुत सारी ब्रह्म ज्ञान की बातें जानने को मिलेगी, जो पूरी दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है। मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ या फिर नहीं, और मेरा नया खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान सही है या फिर नहीं, ये तो तभी साबित हो पाएगा जब आप मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक वैसे वैसे ही देखोगे, जैसे जैसे मैंने देखने और समझने को कहा है। समझे कि नहीं? अगर आप शुद्ध भक्त हो तो आपको हर वीडियो में कम से कम ये 4 रूल्स यानी नियम को तो जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की यानी सच्चे सद्गुरु की हर वीडियो को देखने से पहले आपको हर वीडियो में ये 4 रूल यानी नियम को जरूर फॉलो करना है। ये मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की यानी सच्चे सद्गुरु की आज्ञा समझो। चलिए अब बताता हूँ वो 4 नियम क्या हैं, जिसको मेरे हर व्यूअर को सभी वीडियोस को देखते हुए फॉलो जरूर करना है। पहला नियम ये है कि आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट को लाइन वाइज यानी डेट वाइज मेरी सभी वीडियोस को देखना है। अगर आपको सच में मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ही देख रहे हो, यानी मेरे यूट्यूब चैनल गॉड का भक्त पर जाकर फिर प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखते आ रहे हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो सीरीज वाइज ऑटोमेटिकली प्ले होगी। इससे मेरी प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं होगी, और आप मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान फ्री में पा पाओगे। अगर आप प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखोगे तो फिर मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है और मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। ये बात साफ साफ समझ लीजिए प्लीज। मुझे उम्मीद है आपको पहला नियम यानी रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो रिवर्स करके यानी दोबारा पीछे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा नियम ये है कि किसी भी वीडियो में एक भी लाइन को स्किप नहीं करना है, बेशक कितना ही बोरिंग ज्ञान अब तक मैंने दिया हो या फिर मैं आगे भविष्य में कितना ही बोरिंग ज्ञान दूं। यहाँ तक कि किसी भी इंसान यानी भक्त को वीडियो के इंट्रो और एंडिंग वाले पार्ट तक को भी स्किप करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई एक भी लाइन स्किप करेगा तो वो इंसान और भक्त उसी वक्त ये बात अच्छे से समझ ले, उसको मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान कभी समझ नहीं आएगा। फिर बाद में कोई ये मत कहना मेरा टाइम वेस्ट हो गया और ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। इसीलिए अभी से बता रहा हूँ, मेरी किसी भी वीडियो की एक भी लाइन को किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते हो। ये दूसरा नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। मुझे उम्मीद है ये बात आप याद रखोगे। ये नियम सिर्फ और सिर्फ मूर्ख और अंधभक्त लोग ही फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि कली राक्षस का कंट्रोल इन मूर्खों के दिमाग पर होता है। इसीलिए ये मूर्ख लोग हमेशा उल्टा ही चलते हैं। ये सोचते हैं ये बहुत बिजी हैं, इनके पास घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स देखने का पूरा टाइम होता है। मगर भगवान का ज्ञान लेने के लिए इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इन लोगों को भगवान अगले जन्म में जब 84 लाख योनियों और नरक में भेजते हैं, तभी इनकी बुद्धि के ताले खुलते हैं, उससे पहले नहीं। तब इन मूर्खों को पता चलता है कि फर्स्ट डे पर फर्स्ट शो में लेटेस्ट मूवीज, लेटेस्ट स्पोर्ट मैच देखने की जितनी लगन थी, काश इतनी लगन भगवान को पाने में लगाई होती तो आज नरक में न सड़ना पड़ता। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा नियम यानी रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो रिवर्स करके यानी दोबारा पीछे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा नियम ये है कि आपको हर वीडियो में मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति को पाने का ब्रह्म ज्ञान अच्छे से समझ आए। इसीलिए आपको हर वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम जरूर देखना है।
क्योंकि एक बार में शायद ही किसी को मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाए। क्योंकि मैं हर वीडियो में बहुत सारी ब्रह्म ज्ञान की बातें कोड वर्ड में और शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। और उसको सिर्फ वो ही क्रैक कर पाएगा जो हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेगा। जैसे भगवत गीता जितनी बार भी पढ़ो, हर बार कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। वैसे ही जितनी बार मेरी वीडियोस को देखोगे, उतनी ही बार कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। जिसको भी लगता है मैं व्यूज बढ़ाने के लिए ये नियम बना रहा हूँ, उस मूर्ख और अंधभक्त को कसम है। कृपया आज के बाद मेरे चैनल पर दोबारा मत आना और अपने सभी जानकार को कसम खिला देना, जिससे वो सब भी मेरे चैनल पर ना आ पाएं। इससे मेरे व्यूज नहीं बढ़ेंगे। अब तो खुश हो मूर्ख और अंधभक्त लोगों, मैंने पूरी दुनिया को कसम दे दी है। अगर उनको 1% भी डाउट हो कि मैं फर्जी दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मेरे पास जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो वो सभी लोग इसी वक्त मेरे चैनल से चले जाए और दोबारा मेरे चैनल पर मत आना। सभी शक्की लोगों को कसम है, क्योंकि तुम शक्की लोगों को नरक जाकर ही बुद्धि आएगी। और बताओ, और कैसे साबित करूं कि मैं असली दुनिया का मुक्तिदाता हूं? क्योंकि नकली दुनिया का मुक्तिदाता कभी अपने व्यूअर्स को ऐसी कसम नहीं दे सकता है। इससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा नहीं सकता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका यानी पूरी दुनिया का भला करना है। बेशक आप समझदार इंसान हो या फिर मूर्ख यानी अंधभक्त इंसान हो, यानी आपको जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देना है। अगर आपके अंदर 1% भी डाउट यानी शक है, तो कृपया दोबारा मेरे चैनल पर मत आना और 1000 साल बाद तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन ही तुमको बुरा भला कहेगी। अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाता हूँ, तो कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया के मुक्तिदाता पर शक करके या बुरा भला कहकर यानी अपमान करके अपनी आने वाली लाखों पीढ़ियों को नरक के द्वार पर धकेल दिया है, और जिनके पूर्वज मुझे पैसों से सपोर्ट कर देंगे, उनके वंशज खुश होंगे कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया के मुक्तिदाता की जरूरत के समय पैसों से मदद करी थी। मुझे उम्मीद है आपको तीसरा नियम यानी रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो रिवर्स करके यानी दोबारा पीछे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। चौथा नियम ये है कि आपने हर वीडियो में क्या नया सीखा और क्या मैंने कहीं से कोई सा भी ज्ञान कॉपी किया है या फिर नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें यानी पॉइंट्स आपको हर वीडियो देखने पर अपनी नोटबुक, रजिस्टर में या फिर कॉपी में लिखने जरूरी हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें मुझे पता चलेगी कि क्या आप सच में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, मेरे खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने में या फिर नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी कॉपी में हर वीडियो पर पॉइंट्स जरूर लिखे होंगे, और आपने पॉइंट्स यानी नोट्स कितने ध्यान से सुनने पर बनाए हैं, ये भी मुझे पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने वीडियो में क्या नया ब्रह्म ज्ञान सीखा है, और आपके मन में वीडियोस को देखते हुए क्या क्या सवाल आए जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। इसीलिए आपको अपने कमेंट्स को यानी विचार को कॉपी में लिखना है, न कि कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको याद रहे आपने कुछ सीखा या फिर नहीं, और जो सीखा उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया या फिर नहीं। ऐसा इसलिए जिससे मुझे लगे कि आपने सच में मेरी सारी वीडियोस को पूरा देखा या फिर नहीं, और आप में सच में मोक्ष व मुक्ति पाने की लगन है या फिर नहीं। मुझे उम्मीद है आपको चौथा नियम यानी रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो रिवर्स करके यानी दोबारा पीछे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता है कि एक बार में ही हर कोई बात या नियम समझ जाए और उसको फॉलो करने लग जाए। जैसे दुनिया में जब कोई लॉ यानी नियम बनता है, तो लोग उसी दिन से उस लॉ यानी नियम को फॉलो करना शुरू नहीं करते हैं जिस दिन वो लॉ यानी नियम बनता है, बल्कि जब बार बार लोगों को नया लॉ यानी नियम समझाया जाता है, उसके बाद ही लोग उस लॉ यानी नियम को फॉलो करते हैं। और कुछ लॉ यानी नियम तो ऐसे होते हैं जो लाठी खाने के बाद ही समझ आते हैं। मगर मैं अपने सारे नियम वो फॉलो करवाने के लिए किसी इंसान को क्या, किसी चींटी को भी लाठी नहीं मार सकता हूँ। तो मैं दूसरा ऑप्शन यानी विकल्प चुनूंगा, यानी अपने नियम हर वीडियो में याद करवाता रहूंगा और अच्छे से यानी किसी और नए तरीके से अपने नियम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर इंसान को एक ही बात अलग अलग तरीके से समझ आती है, और ये सभी नियम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्त ही फॉलो कर सकता है, कोई भी अंधभक्त नहीं। क्योंकि अंधभक्त लोगों को सिर्फ ये लगता रहेगा कि मैं पका रहा हूँ यानी बौ कर रहा हूँ। इन अंधभक्तों को भगवान का ब्रह्म ज्ञान लेने में नहीं, बल्कि छोटे कपड़े पहनी आइटम गर्ल से गंदा गाना सुनने में ज्यादा रुचि होती है। क्योंकि ये लोग मूर्ख और अंधभक्त है, और उसकी पहचान यानी इनके डीएनए में वो गंदी सोच तो होगी ही। और ये मूर्ख और अंधभक्त लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि मैं अपने व्यूज और वॉचिंग आवर बढ़ा रहा हूँ ये नियम बनाकर और ब्रह्म ज्ञान देने के नाम पर। इन अंधभक्तों को नहीं पता होता है कि मुझ जैसे सिग्मा मेल को अगर एक भी लाइक ना आए
और 100 बिलियंस लाइक भी आ जाए, तो मुझ जैसे सिग्मा मेल को दोनों ही स्थिति में 1% भी खुशी या दुख नहीं होता है। और जिसके पास मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान हो, और जो खुद को दुनिया का मुक्तिदाता कहता हो, तो वो यानी मैं क्या व्यूज, लाइक, सब्सक्राइबर्स की चिंता कर सकता है। इतना तो मूर्ख और अंधभक्त लोगों को समझना चाहिए। अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है, तो तुम कितने बुद्धि से गिरे हुए हो, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। शायद इसी कारण से मूर्ख और अंधभक्त लोगों को भगवान भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि ये मूर्ख और अंधभक्त लोग पहले से ही अपने दिमाग में अच्छे लोगों के खिलाफ नेगेटिव यानी नकारात्मक राय बना लेते हैं। ऐसे मूर्ख और अंधभक्त लोगों को सिर्फ अपने जैसे बेवकूफ और अंधभक्त लोग ही सही लगते हैं। जैसे समझदार इंसानों को सिर्फ समझदार इंसान ही सही लगते हैं। क्या आपको पता है इन अंधभक्तों को समझदार लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं? इन अंधभक्तों को समझदार लोग सिर्फ वही बातें बोलते हैं जो ये मूर्ख और अंधभक्त लोग सुनना चाहते हैं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करके इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को समझदार लोग मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को अगर कोई समझदार इंसान अगर अच्छी ज्ञान की बात बताए, तो ये मूर्ख और अंधभक्त लोग उस समझदार इंसान को ही गलत समझने लगते हैं। और जो गलत इंसान इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को गलत बात चिकनी चुपड़ी करके बताए, तो इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ऐसे लोग सही लगते हैं। उदाहरण से समझिए, कौरवों को हमेशा शकुनी जैसे लोग ही पसंद आते हैं, न कि भगवान कृष्ण और पांडव जैसे लोग। क्योंकि शकुनी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता है, यानी अपने फायदे की बात बताता है, और राजनीति के नाम पर सारे पाप करवाता रहता है। और भगवान कृष्ण और पांडव जैसे लोग धर्म के नाम पर मारना नहीं मरना सिखाते हैं। बेशक अपना नुकसान करवा लो, मगर दुनिया का भला करना मत छोड़ो, और अपने दुश्मन का अपमान कभी मत करो। बताओ, मूर्ख और अंधभक्त लोग किसकी बात मानेंगे? उसी तरह आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग अगर कौरवों के समय होते, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, इनको तब भी कौरव ही पसंद आते, न कि पांडव और भगवान कृष्ण। आप भी मूर्ख और अंधभक्त हो या फिर नहीं, ये पता करने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आपको सारी बिकाऊ मीडिया, सारे चोर नेता, सारे करप्ट लॉ ऑफिसर्स नहीं दिखते हैं, तो आप 100% मूर्ख और अंधभक्त हो, मेरे हिसाब से। क्योंकि कौरवों के राज में भी सारे पापी लोग थे, जैसे घटिया पुलिस, ब्रेनलेस आर्मी, बिकाऊ मीडिया, आतंकवादी राजनेता, भ्रष्ट लॉ ऑफिसर्स, पाखंडी गुरु, गंगा पुत्र, सूर्य पुत्र इत्यादि। क्योंकि द्रौपदी की जब इज्जत पर हाथ डाला था, तब सारे मूर्ख और अंधभक्त द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं आए, बल्कि ये सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पूर्वजों ने हंस हंस कर दुर्योधन और कौरवों की गुलामी करी थी। अगर कोई भी अंधभक्त दुर्योधन के खिलाफ जाता, जैसे पाखंडी गुरु, तो सबको दुर्योधन या तो मरवा देता या पाकिस्तान भेज देता। क्योंकि दुर्योधन के अत्याचार के खिलाफ दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों के डीएनए में कायरता और मूर्खता और अंधभक्ति होती है। क्योंकि दिमाग नाम की चीज इन अंधभक्त लोगों के पास नहीं होती है, जिससे ये समझ नहीं पाते हैं कि राम नाम का चोला ओढ़कर रावण लंका चला रहा है, और सारे पाखंडी गुरु पैसों के लिए धर्म रावण को बेच देते हैं। ये पाखंडी गुरु कभी रावण के खिलाफ नहीं, बल्कि असली राम, असली कृष्ण के खिलाफ यानी असली भक्त के खिलाफ बोलकर आम जनता को अंधभक्त बनाकर रखते हैं। इसी वजह से हर बार धर्म की लड़ाई में ज्यादातर लोग अधर्म की तरफ खड़े होते हैं, क्योंकि भगवान दिखावा नहीं करते और रावण अपने आप को राम बताकर खूब प्रचार करवाता है। दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को समझना चाहिए, जिसकी तारीफ बिकाऊ मीडिया करे, उसे रावण ही समझना चाहिए, क्योंकि बिकाऊ मीडिया कभी राम के, कृष्ण के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। मेरे लिए दुनिया की सारी मीडिया बिकाऊ है, और दुनिया के सारे नेता आतंकवादी है। असली गुरु सिर्फ वो होता है जो सभी धर्मों में अपने भगवान को देखता है। जैसे मैं मानता हूँ, भगवद गीता में लिखा है कि मेरी तरह जो कृष्ण भावनामृत है उसको हर जगह सिर्फ भगवान कृष्ण ही दिखते हैं। अंधभक्तों को अपनी बुद्धि लगाकर समझना चाहिए कि क्यों द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए खुद मेरे पिता भगवान कृष्ण को आना पड़ा था, क्योंकि दुनिया के 90% लोग मूर्ख और अंधभक्त बन चुके थे। तभी तो भगवान कृष्ण ने सारे कौरवों और अंधभक्तों को मारकर नरक भेज दिया था। भगवान कृष्ण के समय तो पांडव थे। आज मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी पांडव नहीं है। ऐसे 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग आज भी हैं, जो बुरे लोगों की 2 कौड़ी पैसों के लिए पूरा खानदान गुलामी खुशी खुशी करता है, क्योंकि इनको डर होता है अगर कौरवों और रावण के खिलाफ बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। ऐसे मूर्ख और अंधभक्त लोग नरक में जाकर ही सड़ते हैं। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को सही और गलत इंसान की पहचान करना अपनी पूरी जिंदगी में 1% भी नहीं आता है। ये बात आज तक आपको दुनिया में किसी ने भी नहीं बताई होगी, यहाँ तक कि किसी वैज्ञानिक ने भी ये बात बताई नहीं होगी।
वैज्ञानिक लोग सिर्फ वही बात आम लोगों को बताते हैं जिससे उनको यानी पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया जा सके या फिर अपना कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। सारे वैज्ञानिक दुनिया के भलाई के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए काम करते हैं। और जो इंसान पैसों के लिए काम करता हो वो कभी नेक काम कर ही नहीं सकता है। और भारत के साधु संत हर वो बात बताते हैं जिससे उनका यानी पूरी दुनिया का उद्धार हो सके। इससे ये बात साबित होती है कि भारत के साधु संत दुनिया के सबसे महान लोग होते हैं, न कि बिकाऊ वैज्ञानिक। अगर कोई मुझ जैसा शुद्ध भक्त यानी अच्छा इंसान इन अंधभक्तों को सुधारने की कोशिश करे या इन मूर्ख और काल के दूतों को अंधभक्त बोल दे तो ये अंधभक्त पागल हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में गालियां और नेगेटिव बोलकर ट्रोल करने लगते हैं। इसी वजह से मैंने कमेंट बॉक्स बंद किया हुआ है, क्योंकि इन मूर्ख और अंधभक्तों को तो भगवान भी जवाब देकर नहीं समझा सकते हैं। तो मैं एक कमेंट का रिप्लाई करके कैसे समझा पाऊंगा? और जब दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग मेरी सारी वीडियोस को देखकर समझ लेंगे तो ये मूर्ख और अंधभक्त लोग शायद अच्छे और समझदार इंसान बन जाए। यही मेरा मिशन यानी लक्ष्य है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये अंधभक्त लोग खुद नहीं बल्कि इनके अंदर बैठा कली राक्षस इनसे मंदबुद्धि वाले सारे बुरे काम करवा रहा है, जिस वजह से कलयुग में इन मूर्खों और अंधभक्तों की वजह से सबको परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने कहा जिस दिन ये 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग मुझ जैसे ज्ञानी लोगों के आगे झुकना और मेरी तरह पूरी दुनिया का भला सोचना शुरू कर देंगे तो उस दिन से सतयुग आ जाएगा। वैसे ये 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग किसी को भी 1 मिनट में जज कर लेते हैं कि वो बुरा इंसान है या फिर अच्छा इंसान है। और जो समझदार इंसान यानी बुद्धिमान इंसान होता है वो किसी को जज करता है तो सबसे पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लेता है, फिर उसके बाद ही किसी को जज करता है कि उसकी बात माने या फिर नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क एक अंधभक्त और भक्त में होता है। वैसे तो अरबों फर्क होते हैं भक्त और अभक्त में, यानी मूर्ख यानी अंधभक्त इंसान में और समझदार इंसान में। अगर मैं अभी सब बताने लग जाऊंगा तो हजारों ग्रंथ लिख सकता हूं। आगे भविष्य में मैं इन 90% अंधभक्तों को सुधारने की कोशिश करता रहूंगा जिससे सतयुग यानी राम राज्य आ सके। और ये काम मैं अकेला ही कर रहा हूं, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है और मुझे पता है आगे भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में 90% लोग मूर्ख और अंधभक्त हैं और 10% समझदार लोगों तक मेरी ये वीडियो को पहुंचने में 1 साल से लेकर 1000 साल भी लग सकते हैं। ये तो समय यानी वक्त की बात है, कब तक समझदार लोग मेरी वीडियोस को देखना और समझना शुरू करेंगे। आप भक्त हो या फिर अभक्त, अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, जिसके पास भगवान का ब्रह्म ज्ञान है जिससे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाई जा सकती है, तो उसके लिए आपको आज की वीडियो में बताए हुए सारे नियम जरूर फॉलो करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 4 नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये रूल्स क्यों बनाए हैं आगे यानी भविष्य में और डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप सच में शुद्ध भक्त और भगवान को पाना चाहते हो तो आपको ये नियम फॉलो जरूर करने हैं, जिससे साबित होगा कि आप सच में शुद्ध भक्त हो। देखिए, जो लोग इस वीडियो में ही ये 4 रूल्स को यानी नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सभी लोग आगे आने वाली वीडियोस में भी ये रूल्स और नियम फॉलो नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। और इससे नुकसान सिर्फ इतना होगा, आपको फ्री में मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का अनोखा ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आ पाएगा। बस इतना ही कह सकता हूँ। और फिर बाद में ये कोई मत कहना आपका टाइम वेस्ट हो गया मगर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि जब आपने मेरे नियम और बातों को फॉलो ही नहीं किया तो कैसे आपको मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति का अनोखा ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा। इसलिए अगर कोई भी बिना नियम को फॉलो किए मेरी सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट भी देख ले उसको कुछ भी समझ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपना ब्रह्म ज्ञान कोडिंग भाषा में दे रहा हूँ। और ये कोडिंग भाषा को डिकोड करने के लिए ये 4 नियमों को हर वीडियो को देखते हुए जरूर फॉलो करने हैं। जो ये 4 नियम फॉलो करेगा उसको ऐसी ऐसी बातें जानने और सीखने को मिलेगी जो आज तक किसी ने भी किसी को नहीं बताई होगी, क्योंकि मैं अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ जो आज तक पहले किसी ने भी कभी न तो सुना और पढ़ा होगा। इसका मतलब कुछ नई ज्ञान की बातें आपको सीखने और जानने को मिलेगी। अगर आपको वही पुराना ज्ञान सुनने और समझने में इंटरेस्ट यानी लगाव है जो हजारों सालों से लोग सुनते आ रहे हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर आप भी पुराने लोगों की तरह जीते जी मोक्ष व मुक्ति नहीं पा पाओगे और पुराने लोगों की तरह अगले जन्मों में नर्क में और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप में सच में भगवान को पाने की प्रबल इच्छा यानी मजबूत इच्छा है
और फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो, तभी मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझिए, जैसे जैसे मैंने देखने और समझने को कहा है, और उसमें कही सारी बातों को फॉलो करिए, वरना मेरी कोई भी बात को मत मानिएगा। मैं तो आपको बस समझा ही सकता हूँ। समझना न समझना आपकी बुद्धि और आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे कि समझदार इंसान बेकार ज्ञान में से भी अच्छाई की बातें सीख लेते हैं, और बुरा इंसान यानी अंधभक्त ब्रह्म ज्ञान में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। समझे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नजरिया और बुद्धि का खेल है। जो समझदार इंसान यानी शुद्ध भक्त लोग होंगे, उनको मेरी वीडियोस में हजारों ब्रह्म ज्ञान की बातें सीखने को मिल जाएंगी। और जो लोग मूर्ख और अंधभक्त होंगे, उनको मेरी किसी भी वीडियो में एक भी ब्रह्म ज्ञान की बात सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंधभक्त सोचते हैं हमें सब पता है। और ये अंधभक्त यानी नास्तिक लोग खुद तो लोगों को भगवान से जोड़ते नहीं हैं, और जो मेरी तरह दुनिया के लोगों को भगवान से जोड़ना चाहता है, उनको यानी मुझ जैसे शुद्ध भक्तों को रोकने की कोशिश ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर करते हैं। मेरे बारे में यानी शायरन सेलिन के बारे में नास्ट्रेदमस जी ने पूरी दुनिया को साफ साफ कहा है कि जब शायरन सेलिन दुनिया के सामने आए तो उसको भगवान मानकर उसकी पूजा करना, न कि उसका अपमान करना। और मेरा यानी शायरन सेलिन के प्रचार को रोकना या रुकावट डालना पागलपन होगा, क्योंकि शायरन सेलिन नेचर यानी प्रकृति के जरिए पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, वो भी मात्र 10 सेकंड्स में, सिर्फ सोचने मात्र से। यानी 10 सेकंड में अपनी कठोर तपस्या से ऐसा श्राप दूंगा जिससे इस दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। तपस्वी का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। ये बात भारत के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। जब मेरे पिता भगवान कृष्ण का वंश श्राप से खत्म हो सकता है, तो उसी श्राप से पूरी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है, बताइए। अगर आपने नास्ट्रेदमस जी की भविष्यवाणी नहीं सुनी है, तो कृपया शायरन सेलिन यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में पता कर लीजिएगा कि क्या क्या भविष्यवाणी दुनिया के मुक्तिदाता यानी शायरन सेलिन के बारे में सभी धर्मों में की हुई हैं, और पूरी दुनिया को नास्ट्रेदमस जी ने क्या क्या चेतावनी दी है कि शायरन सेलिन का अपमान करने की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। मुझे दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए तेरा फालतू का ब्रह्म ज्ञान। तो ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग सोचते हैं सिर्फ इनको ही ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है और किसी को नहीं। तो दुनिया के जिन भी 90% मूर्ख और अंधभक्तों के पास अपना ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने कहा कोई है कि तुम यहाँ रहो यानी मेरी वीडियोस देखो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मत देखो। कसम तक दे चुका हूँ। ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग खुद तो किसी को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते हैं, और न ही किसी तपस्वी और सद्गुरु यानी महान पुरुषों को देने देते हैं। मेरा खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान है। जब 1000 साल बाद सबको इसकी कीमत यानी वैल्यू समझ आएंगी, तब ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के वंशजों को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इसी ब्रह्म ज्ञान की बेइज्जती यानी अपमान करा था और किसी तरीके का सपोर्ट नहीं किया था। जैसे जो लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध के जन्म लेने पर उनका अपमान करते हैं, उनके वंशज आज तक और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनके वंशज नाली का कीड़ा और कुत्ता और गधा बनकर जिंदगी जीते रहेंगे, और इंसानों के रूप में बहुत ही गरीब घर में पैदा होते हैं। मतलब ये मूर्ख और अंधभक्त लोग न तो खुद भगवान से जुड़ते हैं, और न ही मुझ जैसे लोगों को दुनिया के बाकी लोगों को भगवान से जोड़ने देते हैं। अगर कोई भगवान का ब्रह्म ज्ञान दे रहा है यानी आध्यात्मिक प्रचार कर रहा है, तो अच्छी बात ही है ना। ये कोई बेकार यानी बुरी बात कोई है? इतनी बुद्धि तो दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों में होनी चाहिए। कोई भी इंसान जो आध्यात्मिक प्रचार कर रहा हो, वो कोई बेकार मूवीज की तरह नशा करना और बुरे काम करना तो नहीं सिखा रहा है। और जैसे मूवीज, आइटम सॉन्ग्स, स्पोर्ट्स, पेड मीडिया, करप्ट पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर्स का विरोध ये अंधभक्त लोग कभी नहीं करेंगे, मगर जो भगवान का प्रचार कर रहा हो उसका विरोध करने और ट्रोल करने आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध और दुनिया के मुक्तिदाता यानी शायरन सेलिन का अपमान करना आसान होता है। अगर रावण और दुर्योधन का अपमान करने की कोशिश की तो मरवा दिए जाएंगे या पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। इसीलिए इन मूर्खों यानी अंधभक्तों को मेरी वीडियोस में एक भी ब्रह्म ज्ञान की बात समझ नहीं आ पाएगी। कुछ मूर्ख और अंधभक्त लोग ये भी कहेंगे कि मैंने वीडियोस को यानी अपने ब्रह्म ज्ञान को पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैं व्यूज बढ़ाना चाहता हूँ। इन मूर्खों और अंधभक्तों के पास दिमाग नहीं होता है, इसीलिए इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग चाहते हैं
मैं अपना सालों की कड़ी की तपस्या से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान एक ही वीडियो में इन मूर्खों और अंधभक्तों को दे दूं। इन अंधभक्तों और मूर्खों को ये बात नहीं पता होगी। पहले के समय में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान कम से कम 10 साल की तपस्या करने के बाद भी शायद ही किसी को दिया जाता था। मतलब 10 साल क्या 1000 सालों में भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जाता था। बेशक अपनी जान या सारी संपत्ति क्यों न दे दो। और आज 2022 में इन मूर्खों और अंधभक्तों को सिर्फ एक दिन में या एक महीने में जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान चाहिए होता है। ये दुनिया के 90% अंधभक्तों और मूर्खों ने आज तक कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ भी ली हो या सुन भी लो हो तो कभी अर्जुन की तरह बनने की कोशिश नहीं करी होगी। क्योंकि अर्जुन कुत्तों की तरह झुंड में नहीं, कौरवों से अकेले ही लड़ जाता है। वो अर्जुन मूर्ख और अंधभक्त नहीं था जो भीड़ में चले। मूर्ख और अंधभक्त इंसान की सबसे बड़ी पहचान वो भीड़ के पीछे पीछे चलते हैं। मतलब भीड़ जिस भी टॉपिक और ट्रेंड पर बात करेगी ये भी वो ही करेगा। जैसे पेड मीडिया जिसकी तारीफ करेगी ये भी उसकी ही तारीफ करेगा। ये मूर्ख और अंधभक्त कभी समझ नहीं पाता है कि पेड मीडिया सिर्फ टेररिस्ट की ही तारीफ करती है, क्योंकि इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास अपना दिमाग नहीं होता है। इसीलिए इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों यानी नकली हिंदुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये अपने आप को असली हिंदू बताते हैं और कभी सच बोलकर जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ये नकली हिंदू पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं और इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये कभी पता नहीं चलता है कि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग 1% अमीरों के गुलाम हैं। ये नकली हिंदू बात बात पर गुंडागर्दी करते हैं, जबकि इन नकली हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म में गुंडागर्दी नहीं, क्षमा करने यानी रावण तक को क्षमा देने का चलन है। अगर रावण भी अपनी गलती मानकर क्षमा मांगता तो उसको क्षमा जरूर मिलती, मगर रावण भी मूर्ख और अंधभक्त था यानी राक्षस था, इसीलिए वो सिर्फ उल्टा ही सोचता था। हिंदू धर्म हथियार उठाना नहीं सिखाता, हिंदू धर्म सभी धर्मों से प्यार करना सिखाता है। हिंदू धर्म पूरी दुनिया को अपना परिवार बोलता नहीं बल्कि मानता भी है। संस्कृत का वो श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ है पूरी धरती ही परिवार है। क्या आपको पता है ये नकली हिंदू भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इन नकली हिंदुओं को भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत बुरा भला कहा है और इन नकली हिंदुओं के लक्षण उन बातों से मैच करते हैं जो लक्षण भगवान कृष्ण जी ने असुरों के बताए हैं। जैसे भौतिकवादी, नशा, मांस, झूठ का सेवन करने वाले आसुरी लोग नरक जाते हैं। यानी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के लक्षण भगवत गीता में उन बातों से मिलान करते हैं जिन बातों को भगवान कृष्ण कहते हैं ये असुर लोग होते हैं और सिर्फ नरक में जाते हैं और इनको फिर इंसानी जीवन नहीं मिलता है क्योंकि ये अधम योनि में गिरते रहते हैं। दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को भगवान कृष्ण कभी अपनी भक्ति करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये नकली हिंदू कितना ही असली हिंदू होने का ड्रामा कर ले, अंत में इन लोगों को नरक ही मिलेगा। बेशक ये नकली हिंदू कितने ही बड़े बड़े धार्मिक संगठन बना ले, जब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा यानी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग नरक ही जाते रहेंगे। इन नकली हिंदुओं को भगवत गीता में शराबी यानी पशुतुल्य बताया है, यानी मूर्ख यानी अंधभक्त यानी अज्ञानी बताया है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मेरे पिता भगवान कृष्ण के मुख से निकले अनमोल कीमती शब्द भगवत गीता से पढ़कर उसका आनंद ले सके। अगर इन मूर्खों यानी अंधभक्तों को खुद भगवान कृष्ण आकर कहे कि भगवत गीता में ब्रह्म ज्ञान है, तो ये मूर्ख यानी अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण से भी कह देंगे कि खुद अपने मुंह से सुना सकते हो तो सुनाओ, वरना हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने का। क्योंकि इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही पागलपन भरा होता है। इन्हीं लोगों के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब मैं धरती पर आता हूं तो ये मेरा मजाक और अपमान करते हैं। इसीलिए जो लोग शुद्ध भक्त हैं और जो सच में भगवान को पाना चाहते हैं और जो लोग सच में चाहते हैं कि मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता तारनहार साबित करूं, जिसके बारे में दुनिया भर के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है, उसके लिए आप सबको बस इतना करना है। जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको शुरू से अंत तक सीरीज वाइज यानी डेट वाइज पूरा देखना है। तभी मैं आपको साबित कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं या फिर नहीं, यानी मेरे पास जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान है या फिर नहीं, यानी मैं ही वो मुक्तिदाता हूं या फिर नहीं, जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में बड़े बड़े महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी हुई है। इन अंधभक्तों और मूर्खों को क्या, कभी कभी बुद्धिमान लोगों को भी एक बात अच्छे से एक बारी में समझ नहीं आती है
इसीलिए मैं समय समय पर वीडियो में रिपीट बातें बोलकर यानी शॉर्ट में और डिटेल में अच्छी बातें समझाता रहूंगा। और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी साथ साथ देता रहूंगा, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। और कुछ लोग नए व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताना जरूरी हैं, जिससे वो भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पा सके। अगर आपने इस प्लेलिस्ट की शुरू की 2 वीडियोस में ये 4 नियमों को फॉलो नहीं करा है, तो दोबारा से इसी प्लेलिस्ट को देखिए और ये 4 नियम फॉलो करते हुए देखिएगा, जिससे आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छे से समझ आ सके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इसका अर्थ ये होगा, आप दुनिया के मुक्तिदाता से जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब आप मेरे हिसाब से योग्य भक्त नहीं हो मेरे जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। इसीलिए ये बात साफ साफ समझ लीजिए, फिर बाद में कोई ये न कहे मैंने बताया नहीं था। कि जो ये नियमों को हर वीडियो को देखते हुए फॉलो नहीं करेगा, उसको मेरा ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं समझ आ पाएगा। अगर कोई इंसान कहता या सोचता है कि उसके पास 2 से 3 बारी वीडियोस को देखने के लिए समय नहीं है, तो इसका सिर्फ ये जवाब है, मतलब आपके पास फालतू की चीजें करने के लिए समय है, मगर भगवान को पाने वाले जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए समय नहीं है। फिर इन जैसे लोगों को नरक में जाकर ही समझ आ सकता है कि समय किसके लिए होना चाहिए था और किस चीज के लिए नहीं। यानी अपना हर समय सिर्फ अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए, न कि भौतिक शरीर और भौतिक संसार के लिए। ये संसार दुखमय है, इसमें सिर्फ आध्यात्मिक इंसान ही खुश रह सकता है और कोई नहीं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये बात भी आपको किसी ने शायद नहीं बताई होगी। अगर पता है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए समय भी जरूर होगा ही। और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं उन काल के दूतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन काल के दूतों ने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। मतलब ये बताऊंगा कि पूरी दुनिया को इन काल के दूतों ने किस तरीके से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आपको ये सच्चाई पता चलेगी। जैसे कि आप इंसान के बच्चे हो, तो आपको किस तरीके से पूरी दुनिया में बैठे काल के दूतों ने गुलाम बना रखा है, ये आपको अगली वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। अभी बस शॉर्ट में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन काल के दूतों से बचकर कोई आम इंसान क्या कोई देश भी मिलकर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इस तरीके की प्लानिंग और मास्टरी से पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है कि अगर कोई देश इनकी गुलामी से आज़ादी पाने की कोशिश भी करे, तो ये सब काल के दूत पूरी दुनिया में पेड मीडिया, टेररिस्ट पॉलिटिशियंस, ब्रेनलेस आर्मी, करप्ट लॉ मेकर्स के जरिए इस तरह का माहौल बना देंगे कि वो देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो फिर क्या किसी आम इंसान के बस की बात है इन सब बुरे लोगों से बचकर आज़ादी से जी सके? बताइए। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें इन सब बुरे लोगों का इस्तेमाल सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। आपने आज तक कभी किसी मूवी में कोई आम इंसान को इन बुरे लोगों को कंट्रोल करते हुए देखा है क्या? पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया के 1% अमीर लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं, फिर भी आज तक इस मुद्दे पर कभी कोई मूवी नहीं बनी होगी। पता है क्यों? क्योंकि जब मूवी बनेगी तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी गुलाम बना कर रखा जाता है कि अगर कोई सच्चा इंसान आवाज उठाएगा तो सब मिलकर उसको गायब कर देंगे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि दुनिया की हर कैटेगरी के सबसे ऊंची पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ इन काल के दूतों को यानी 1% अमीरों के बच्चे और नौकरों को बैठने की ही इजाजत है। कोई आम आदमी और सच्चा और अच्छा इंसान कभी कोई ऊंची पोस्ट पर पिछले 200 सालों से न तो आज तक बैठ पाया है, और आगे तो अब भूल ही जाओ कि कभी कोई बैठ पाएगा। आगे चलकर ये पूरी दुनिया को अब ओपनली गुलाम बनाया जाएगा। इसे ही दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग वन वर्ल्ड की वन गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि फिर कोई देश के लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इन 1% अमीरों का विरोध करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा इंटरनेट पर होगा और ये 1% अमीर लोग इंटरनेट बंद कर देंगे या इंटरनेट अपने कब्जे में ले लेंगे, और इन 1% अमीर लोगों के पास इतने सारे रोबोट्स होंगे जिससे ये दुनिया के सभी लोगों के ऊपर नजर रखेंगे, और दुनिया के आम इंसान के पास इनके नौकर यानी गुलाम बनने के अलावा कोई ऑप्शन यानी विकल्प होगा ही नहीं। दुनिया में ये माहौल बनाया जा रहा है कि तुम्हारी सुविधा के लिए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि रोबोट्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए जा रहे हैं। रोबोट्स बनने से नौकरियां जाती हैं, और रोबोट्स आज घर घर में सुविधा के नाम पर प्लांट किए जा रहे हैं। जैसे जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जिसको टॉयलेट करना नहीं आता है, उसको बेबी को बेस पसंद है। जैसे अश्लील गाने टीवी पर दिखाकर सिखाया जा रहा है। ये बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाली एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा?
जब आगे चलकर ये बच्चे अपने घर में भगवान का भजन चलाने की जगह ये गाने चलाएंगे कि बेबी को बेस पसंद है, इस पूरी दुनिया के लोगों को आज समझ नहीं आ रहा है। इनकी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी और बद्दुआएं देगी कि किसी ने ये रोबोट्स का विस्तार रोका क्यों नहीं। सुविधा के नाम पर कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये स्पेस में सैटेलाइट्स दुनिया के ऊपर अपने रोबोट्स के जरिए गुलाम बनाने के लिए सिर्फ एक देश की तरफ से बिछाए जा रहे हैं। क्या किसी देश या आईसीजे में दम है इन बुरे लोगों को रोक सके? पूरी दुनिया को ये बात आज समझा देता हूं कि इस पूरी दुनिया को मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता है। तभी तो मैं दुनिया का मुक्तिदाता कहलाया जाऊंगा। अगली वीडियो में और भी बहुत सारी बातें काल के दूतों के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए अगली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अब आखिर में कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं जो हर किसी को जाननी जरूरी है। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब आकर नहीं बताया है तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में जरूर पता होना चाहिए और पुराने व्यूअर्स को भी याद रहेगा। जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं? बताइए। जैसे कि हैशटैग कल की अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेयर, हैशटैग सोन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं? इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं? दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहेब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया लोग मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊं, उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोल के आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब 1 रुपए का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीजन हैं। मतलब ये एक लीला है। जब 1000 साल मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूं। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूं, और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूं, यानी सच बोलता हूं और सच्चाई से जीना सिखाता हूं, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं।
ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आजकल युग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे। क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सोचता है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है वो मैं ही हूँ, यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा। ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं। यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा। ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहिब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहेब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मेरे गुरु कबीर साहेब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहिब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना, यानी कम से कम 2 से 3 बार सभी वीडियोस को जरूर देखना।
और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा।